हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग फूड फिटनेस एंड फन। तो इस महीने का मोस्ट अवेटेड वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, वो है चैलेंज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चैलेंजेस की। बट एज आई सेड, अगर आप चाहते हैं ये सारे चैलेंजेस आपके पास पहले से आ जाए तो यू कैन गेट दिस प्लानर। दिस इज हो हेल्दी 100 डेज वेट लॉस प्लानर। ये सारे चैलेंजेस जो हम इस चैनल पर डिस्कस करेंगे एडवांस में यहाँ पर दिए हुए हैं, और इन चैलेंजेस को आप ट्रैक भी कर सकते हैं अलॉन्ग विद ट्रैकिंग योर अदर थिंग्स like your diet, your water intake, your sleep. तो you can get this planner। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, साथ ही कमेंट सेक्शन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैलेंजेस के बारे में डिस्कस करना। जनवरी का जो पहला चैलेंज है मेरा, वो ये कि आपको सेमी कुक्ड वेजिटेबल्स ऐड करनी है अपनी डाइट के अंदर तीनों मील में, और आपका जो पोर्शन साइज होगा वो 60 to 70 ग्राम्स। यानी अगर आप गाजर एक ऐड कर रहे हैं तो 1 and 1.5 मीडियम साइज की कैरेट इनफ है उस सर्विंग को कंप्लीट करने के लिए। या मीडियम साइज आप बीटरूट ले सकते हैं, या छोटा सा टुकड़ा आप ले सकते हैं ब्रोकली का, आप बेल पेपर्स कैप्सिकम ले सकते हैं, आधी कटोरी के आसपास आप बीन्स ले सकते हैं। नाउ ये सबसे आसान तरीका है अपनी डाइट को एक अपलिफ्ट देने का, और उसका रीजंस जो है वो ये है कि नंबर 1, कैलोरीज में वेजिटेबल्स काफी लो होती हैं, तो इन्हें ऐड करने से आपकी टोटल कैलोरी इनटेक पे ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन वॉल्यूम में हाई होती हैं। वॉल्यूम में हाई होने की वजह से आपका पोर्शन साइज जो है वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस होगा। ये ज्यादा सेटिस्फैक्टरी होती हैं, इनके अंदर वाटर कंटेंट होता है तो आपको ज्यादा फिल्ड महसूस कराएंगी। दे आर रिच इन फाइबर एंड दे आर रिच इन प्रीबायोटिक्स। ये दोनों ऐसी चीजें होती हैं जो आपकी गट हेल्थ को बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है, तो ऑटोमेटिकली आप अपनी गट हेल्थ को इससे अपलिफ्ट करेंगी, बूस्ट देंगे। वेजिटेबल्स आर ऑल्सो रिच इन अ लॉट ऑफ वाइटामिन एंड मिनरल, जैसे कि वाइटामिन ए है, सी है। दे आर ऑल्सो रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स, तो आपकी बॉडी को डिटॉक्स करने में भी ये मदद करेंगी, आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ को भी सपोर्ट करेंगी। ये आपकी मील को ये ज्यादा बैलेंस आउट भी करेंगी। और हमें रॉ वेजिटेबल्स कंज्यूम नहीं करनी, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं वो रॉ वेजिटेबल्स को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से व्हेन दे स्टार्ट ईटिंग मोर वेजिटेबल्स इन देयर डाइट दे फील ब्लोटेड, दे फील इनडाइजेस्टेड, और कई बार स्टमक क्रैम्प्स भी हो सकते हैं। तो हम हल्का सा, हमें ओवर कुक भी नहीं करना है, हल्का सा अपनी वेजिटेबल्स को कुक करना है। एंड कई बार क्या होता है, जिन लोगों को थायराइड की प्रॉब्लम है या कोई और इश्यूज है, मेटाबॉलिक इशू, उन्हें भी रॉ वेजिटेबल्स अवॉइड करना चाहिए। तो आप हल्का सा इन्हें कुक करके ही कंज्यूम करेंगे। आप इन्हें रोस्ट भी कर सकते हैं, स्टीम भी कर सकते हैं, या फिर आप थोड़े से हेल्दी ऑयल के साथ सौते भी कर सकते हैं। आप चाहें तो ये सारी वेजिटेबल्स को जो आप पूरे दिन में खाएंगे मॉर्निंग में कुक करके रख सकते हैं, एंड यू कैन डिवाइड द पोर्शन। कुछ वेजिटेबल्स आप आफ्टरनून में खा सकते हैं, स्नैक में खा सकते हैं, या डिनर में खा सकते हैं। तो आपको अपनी वेजिटेबल का इंटेक जो है वो बूस्ट करना है, जिससे आपकी डाइट जो है वो इम्प्रूव होगी और आप ओवर ईटिंग से बचेंगे, आप ज्यादा सेटिस्फाइड महसूस करेंगे, आपको ज्यादा न्यूट्रिएंट्स आपकी डाइट के अंदर मिलेंगे, आपकी गट हेल्थ इससे बूस्ट होगी, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इससे ज्यादा सपोर्टेड महसूस करेगा, आप ज्यादा हाइड्रेटेड भी होंगे। तो इतने सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे बाय जस्ट मेकिंग दिस स्मॉल चेंज इनटू योर डाइट। हमारा जो नेक्स्ट चैलेंज है वो ये है कि आपको आपकी वॉकिंग बूस्ट करनी है, जिसके लिए आपको मिनिमम 8000 स्टेप्स ऑन अ डेली बेसिस रिकॉर्ड करने हैं। आप इसके लिए एक पीडोमीटर ले सकते हैं, स्मार्ट वॉच ले सकते हैं, आप अपने फोन में भी अपने स्टेप्स जो है वो रिकॉर्ड कर सकते हैं। एंड लेट मी टेल यू कि आपको इन्हें पूरा करने के लिए डेडिकेटेड वॉक्स करनी ही होगी। आप मॉर्निंग में वॉक कर सकते हैं, इवनिंग में। एंड वॉकिंग इज अ काइंड ऑफ एक्सरसाइज जो सब लोगों के लिए पॉसिबल है। इट इज वेरी लो इंटेंसिटी वर्कआउट, लेकिन इसके बेनिफिट्स काफी ज्यादा होते हैं। पहले तो आप कैलोरी बर्न करेंगे। आप देख सकते हैं कि अगर आप 8000 स्टेप कंप्लीट करते हैं ऑन अ डेली बेसिस तो आप कितनी कैलोरी बर्न कर सकते हैं। इसके अलावा इट ऑल्सो लिफ्ट्स योर मूड, आपके ब्रेन हेल्थ के लिए काफी अच्छी होती है। आपके सर्कुलेशन को वॉकिंग जो है वो बूस्ट करती है। मैक्सिमम जो हमारे जॉइंट्स होते हैं, बॉडी के मसल्स होते हैं, वो हम यूज करते हैं वॉकिंग के दौरान। Now another important benefit of walking is this कि जब आप वॉक करते हैं तो आपका हंगर हार्मोन ग्रेलिन जो होता है वो रेगुलेट होता है। बाकी जब एक्सरसाइज हम करते हैं जिसकी इंटेंसिटी काफी हाई होती है, फिर चाहे वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो, इंटेंस कार्डियो हो, तो ये आपका हंगर हार्मोन को इंक्रीज करते हैं एंड यू फील मोर हंग्री। इनिशियली कई लोग वर्कआउट करने के बाद ओवर ईटिंग भी कर लेते हैं, थिंकिंग कि उन्हें वर्कआउट कर लिया, लेकिन वॉकिंग इकलौती ऐसी फिजिकल एक्टिविटी है, एक ऐसी एक्सरसाइज है, माइल्ड एक्सरसाइज,
जो एक्चुअली आपकी हंगर हार्मोन्स को रेगुलेट करेंगे और आपकी एपेटाइट को बना कर रखेंगे। आप ओवर ईटिंग नहीं करेंगे। वॉकिंग एक्चुअली इंक्रीजेस द प्रोडक्शन ऑफ पेप्टाइड्स जो आपको फुल महसूस कराते हैं। या फिर इमोशनल ईटिंग की वजह से जो आप ईटिंग करते हैं उससे भी आप बचते हैं। तो आपके इमोशंस को मैनेज करने के लिए, स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए भी वॉकिंग अच्छी है, और उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं ईटिंग की, क्रेविंग्स की, उससे भी मैनेज करने में वॉकिंग आपको मदद कर सकती है। वॉकिंग एक ऐसी एक्सरसाइज भी है जिसे आप रेगुलरली मेंटेन कर सकते हैं, बिकॉज इसमें ज्यादा एफर्ट नहीं लगता है, बिकॉज आपको कोई इक्विपमेंट नहीं चाहिए, स्पेशल प्रिपरेशन नहीं चाहिए। तो ऑन अ रेगुलर बेसिस आप इसे कर सकते हैं। यू कैन बी कंसिस्टेंट एज कम्पेयर टू अदर फॉर्म्स ऑफ एक्सरसाइज और एक्टिविटी। आप इसमें ज्यादा कंसिस्टेंट बने रह सकते हैं इफ यू गिव इट अ ट्राई। नेक्स्ट जो हमारा चैलेंज है वो ये है कि आपको प्लान करना है अहेड ऑफ टाइम। सो आई ऑलवेज रेकमेंड कि अपने पूरे रूटीन में 10 से 15 मिनट आप डेडिकेट करें ऑन अ डेली बेसिस अगले दिन के लिए प्लान करने के लिए, ताकि आप अच्छी तरह प्रिपेयर रहे टू फेस द डे। नाउ वो प्लानिंग आपकी मील से रिलेटेड हो सकती है, आपकी वर्कआउट रूटीन से रिलेटेड हो सकती है, कैसे आप जर्नलिंग करेंगे, क्या क्या आपकी प्रायोरिटीज रहेंगी, कैसे आप ज्यादा प्रोडक्टिव रह सकते हैं। सो यू कैन हैव दैट कॉलम्स एंड लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट मैटर्स टू यू द मोस्ट। आप उसमें रीडिंग भी रख सकते हैं कि आप नेक्स्ट डे क्या रीड करेंगे, और ये सारे भी ट्रैक आप कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं इन आवर प्लानर में हमने आपको प्रायोरिटीज सेट करने के लिए भी सेक्शन दिए हुए हैं। सो जर्नलिंग इज अनदर थिंग जो आप डेली बेसिस पे करते हैं तो आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा। नाउ कई बार क्या होता है कि वी आर गोइंग थ्रू समथिंग बट वी आर वेरी कंफ्यूज्ड कि हम इसको टैकल कैसे करें, एंड इट्स अ वेरी स्मॉल थिंग। जस्ट राइटिंग अबाउट दैट थिंग कैन हेल्प यू टू फाइंड अ बेटर सोल्यूशन। अपने माइंड में कई बार हम क्या करते हैं, वी कीप ऑन स्टोरिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स इन आवर ब्रेन, बट आवर ब्रेन इज नॉट मेंट फॉर स्टोरिंग दोज थिंग्स। हमारा ब्रेन थिंकिंग के लिए बना है, एक्ट करने के लिए बना हुआ है, रिस्पॉन्ड करने के लिए, नॉट फॉर स्टोरिंग थिंग्स। हमारी मेमोरी और सब हमारी जो स्टोरेज है वो लिमिटेड है। सो अपने ब्रेन को बर्डन करने की बजाय हमें अपनी सारी चीजों को, वट एवर वी आर गोइंग थ्रू, वट एवर वी आर फेसिंग इमोशनली, या फिर चीजों को टैकल करना है क्या, ब्रेन में स्टोर करने की बजाय ऑलवेज हैव अ स्पेस जहां पर ये सारी चीजें आप लिख सके। जर्नलिंग वही एक जरिया है उन सभी चीजों को लिखने का, उन सभी चीजों को दिमाग से निकालने का, ताकि आपकी ब्रेन में स्पेस बचे, आपकी एनर्जी बूस्ट होगी। आप जितना ज्यादा चीजें अपने ब्रेन के अंदर रखेंगे उतना ज्यादा आपका ब्रेन बर्डन होगा, उतना ज्यादा आप स्ट्रेस महसूस करेंगे, उतना ज्यादा ओवरवेलमिंग आप रहेंगे, उतनी ज्यादा आप एनर्जी में ड्रेन आउट होंगे। इट ड्रेन्स यू आउट ऑफ योर एनर्जी। सो जर्नलिंग एक्चुअली हेल्प्स यू। नाउ जर्नलिंग इज नॉट समथिंग स्पेशल कि आपको डेली बैठ के 5-5 पेज लिखने हैं। नो, just getting things out of your brain is called journaling. That can be something that you write about your day, something about your activities, problems you're going through, or maybe something that you're thinking about. It can also be a list of things that you want to buy, want to invest in, things related to your business, your studies, your work, anything. Just make sure कि you write something and you don't keep things in your mind. नेक्स्ट नंबर पर आता है कि आप रीडिंग करें। नॉट जस्ट राइटिंग, रीडिंग ऑल्सो हेल्प्स यू एंड इट्स अ मेजर पार्ट ऑफ सेल्फ ग्रोथ। और अभी इफ यू वो पार्ट ऑफ द वर्कशॉप जो मैंने ली थी यहाँ पर, वहां पर मैंने कहा था कि ग्रोथ को, अपनी ग्रोथ को लोग बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं। आप किसी भी फील्ड में हो, आप स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल हो, अनटिल अनलेस आप अपनी ग्रोथ पर फोकस नहीं करेंगे यू विल लैग बिहाइंड। अगर आपको अपने टाइम को मैनेज करने में प्रॉब्लम हो रही है, रीड अ फ्यू थिंग्स। नाउ बुक्स जो होती हैं वो एक्सपर्ट्स लिखते हैं, दे स्पेंड ईयर्स ऑफ टाइम रिसर्चिंग, एक्सपेरिमेंटिंग, और सारी जो उन्होंने इंफॉर्मेशन एक्यूमुलेट करी है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रिलेटेड टू टाइम मैनेजमेंट, रिलेटेड टू हैबिट बिल्डिंग, वो वहां पर बुक में डाल देते हैं वो लोग। नाउ वी आर सो ब्लेस्ड दैट वी हैव एक्सेस टू ऑल दिस इंफॉर्मेशन। किसी की पूरी लाइफ के बारे में हम कुछ दिनों में पढ़ के उनसे कुछ सीख सकते हैं। Books are actually the powerhouse of knowledge. They are the doors to knowledge. Now, reading सिर्फ सेल्फ ग्रोथ के लिए नहीं की जाती है। रीडिंग आप प्लेजर के लिए भी कर सकते हैं। इफ यू राइट रीडिंग नॉवेल्स, इफ यू लाइक रीडिंग स्टोरी बुक्स, तो आपके ब्रेन से स्ट्रेस को निकालने के लिए वो एक बहुत अच्छा जरिया है। और सोने से पहले अगर आप रीडिंग करते हैं तो और भी ज्यादा वो बेनिफिशियल रहता है। Try to read at least 5 pages in a day and that should be sufficient. So ये एक और हैबिट है जो मैं रेकमेंड करूंगी कि आप एस्टैब्लिश करने की कोशिश करें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्क्रीन टाइम।
कोशिश करें कि सोने के आसपास, यानी जब सोने जाएं उससे 1 से 2 घंटे पहले स्क्रीन से बचें, क्योंकि स्क्रीन के अंदर निकलती है ब्लू लाइट. दैट लाइट रिजेंबल्स द लाइट दैट वी गेट फ्रॉम द सन. यस, सन की जो लाइट होती है वो एक्चुअली में ब्लू लाइट होती है. और जब हम देर तक रात में उस ब्लू लाइट से अपनी आंखों को एक्सपोज करते हैं तो हमारे ब्रेन को सिग्नल मिलता है कि अभी भी दिन है, अभी भी रोशनी है, सनलाइट अभी भी आ रही है, तो सो मत. वो उसे डिले कर देता है. हमारी बॉडी के अंदर जितने भी वो हॉर्मोन्स होते हैं जो एक साउंड स्लीप को प्रमोट करते हैं वो रिलीज नहीं हो पाते हैं, सीक्रेट नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से हमारी नींद इफेक्ट होती है, हमारी जो बॉडी है वो रिलैक्स नहीं हो पाती है. एंड इट इंटरफेयर्स विद आवर स्लीप, इट इंटरफेयर्स विद our hormones, it interferes with our detoxification process because it is in our sleep when our body detoxifies itself. So अगर आप चाहते हैं आपकी बॉडी अच्छी तरह रिलैक्स हो, रिकवर हो, आपकी बॉडी डिटॉक्स हो, आपकी मेंटल एनर्जी बूस्ट हो, तो स्क्रीन टाइम से बचें सोने से पहले. और उठने के बाद भी इमीडिएटली अपने आप को एक्सपोज ना करें. गिव एटलीस्ट 40 मिनट्स मिनिमम, और मैक्सिमम अगर हो सके तो 1-1.5 घंटे तक अपने डिवाइसेस से आप दूर रहें. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. ये था जनवरी का चैलेंज. थोड़ा लेट हो गया इस बार, बट आई अश्योर यू कि विद इन फर्स्ट वीक ऑफ नेक्स्ट मंथ आपके पास आपके ड्रिंक्स और आपके चैलेंजेस और आपका डाइट प्लान आ जाएगा. एंड इफ यू वांट, एज आई सेड, पर्सनल डाइट प्लान अगर आपको चाहिए या फिर आपको ट्रैकिंग करनी है इन सारे चैलेंजेस की और इन सारे आपके रूटीन्स की, तो यू कैन गो फॉर आवर प्लानर. लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन एंड इन द कॉमेंट सेक्शन. Thanks for watching. Stay healthy, stay fit, stay active, and I'll be back very soon. Until next time, you take care. Bye bye.